पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राइजिंग स्टार क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग स्लाइड डील करेंगे कि राइजिंग स्टार कैसे हम बन सकते हैं, क्या होता है राइजिंग स्टार। देखिए, इस दुनिया में जितने भी वर्क प्लेस हैं, जितने भी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उन्हीं बहुत ज्यादा लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम को सही तरीके से करते हैं, सही सोच के साथ करते हैं, सही डेडिकेशन डिवोशन के साथ करते हैं और वो उस इंडस्ट्री में बहुत तरक्की करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखें तो कुछ लोग बहुत सफल लोग होते हैं और कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग बिलो एवरेज होते हैं। तो दुनिया के जिस तरीके से हर सेक्टर में कुछ विशेष लोग होते हैं जो राइजिंग स्टार होते हैं, उनकी एक अलग चमक होती है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके करने का तरीका अलग होता है। उसी तरह से हमारे इंडस्ट्री में भी ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में कामयाबी के बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और जबकि बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज तरीके से करते हैं, कुछ समय करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर मन हुआ करते हैं। तो मतलब आम लोग जो हैं इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग जो पैसा कमाने की सोच से आते हैं, वो इस बिजनेस को एक राइजिंग स्टार की तरह करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे ये राइजिंग स्टार कैसे हम लोग बन सकते हैं। कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो चीज हमारे इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो जरूरी है। अगर वो चीज आप करते हैं सही सही, तो आप बहुत खुशी होगी आपको कि आप सही रास्ते पर हैं। आप इस बिजनेस में पैसा भी कमाएंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे। अगर उसमें चीजें आप नहीं करते हैं, को सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है हमें हमेशा सुधार करने का मौका देता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम स्लाइड को अपलोड करते हैं। 1 मिनट समय लेंगे। तो चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बी राइजिंग स्टार। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको पिछले बार भी प्रोग्राम जब हुई थी तो हमने आपको बताया था कि मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करना ना एक पेड़ लगाने जैसा होता है। आज आप पेड़ को देखें, एक पेड़, जो भी पेड़ आपको जितना विशाल दिखता है, जो बड़ा पेड़ आपको दिखता है, हर वो पेड़ शुरुआत में एक बीज था, एक छोटा बीज था। और उस छोटे बीज को मिट्टी में डाला गया एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ कि वो एक दिन बड़ा होगा, बड़ा होगा, उसमें फल लगेंगे और उसका लाभ बोने वाले को मिलेगा। उसी तरीके से हर बीज में संभावना है एक बड़ा वृक्ष बनने का, एक बड़ा पेड़ बनने का। बावजूद इसके मिट्टी में जब बीज को डाला जाता है तो क्या सभी बीज पेड़ बन पाता है? क्या वो नहीं बन पाता है। कुछ बीज के किस्मत में पेड़ बनना नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छे कंडीशन में भी, बहुत अच्छे सिचुएशन में भी वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाता है। वहीं कई बार आपने देखा होगा कि विषम परिस्थिति में भी अगर एक बीज कहीं पर गिरा तो विषम परिस्थिति में भी वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो मेरे नजर में ये बिजनेस जो है ना, एक पेड़ लगाने जैसा बिजनेस है। एक पेड़ को, बीज को डालना होता है, उस बीज के प्रोसेस को, उसके पेड़ बनने के बीच की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हर वो आवश्यक काम करना होता है जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता है। और कुछ समय के बाद उस पेड़ को बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें फल लगता है और हम उस फल का लाभ उठाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर का बिजनेस भी कुछ इसी तरीके से। आज हम लोग बात करते हैं 1 लाख रुपया कमाने की बात करते हैं। और 1 लाख रुपया कमाने की बात इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि आपने वो देखा होगा मोदी केयर के परिवर्तन के स्लाइड में कि हर 20 साल में पैसा जो है अपनी औकात 10 गुना कम कर लेता है। मतलब हमको 10 गुना ज्यादा पैसा कमाना है। और आज के समय में एक परिवार की विलासिता और सपनों की बात नहीं करते हैं, केवल नीड और नेसेसिटी की बात करें तो एक परिवार को 1 लाख रुपया कमाना जरूरी है आज के समय में।
और ऐसे लोगों की संख्या आप अपने अगल बगल इर्द गिर्द आप सोच के देख लें, ऐसे लोगों की संख्या आज बहुत कम है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, और लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और इसके लिए मोदी केयर एक रास्ता है, मोदी केयर एक प्लेटफॉर्म है जहां से 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। तो पहले हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं 1 लाख रुपया कमाने के लिए एक स्ट्रक्चर आपके सामने में है। और ये स्ट्रक्चर है, आपका टाइटल मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर का होता है। 4 लेग आपके पास होते हैं और हर लेग का बिजनेस अगर 3600 जीपीवी का बिजनेस चारों लेग का होता है। और अगर एक बार इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बन गया, एक व्यक्ति को जब हम स्पॉन्सर किए तो उसी पेड़ की तरह हमने एक बीज डाला और उसके साथ जो भी चीज, जो जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज हमने किया। और इस तरीके से हमारा एक पेड़ अगर तैयार हो गया, मतलब एक लेग तैयार हो गया, जिस लेग का बिजनेस 3600 जीपीवी का है। और इस तरीके के अगर 4 लेग हमारे पास हैं तो हमारा जो मंथली इनकम होगा वो लगभग 1 लाख रुपये का होगा। और साथ में हम अचीव कर चुके होंगे कार फंड, मतलब लाइफ टाइम पूरी जिंदगी मिलने वाला कार फंड, और ट्रेवल फंड को हम अचीव कर चुके होंगे अगर एक बार इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया तो। अब इस स्ट्रक्चर को हम अपने दिमाग में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ नए लोग होंगे तो जीपीवी, अगर आपको 3600 पीवी समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा पीवी और सेल्स के बारे में आपको बता दें कि अगर 60 रुपए का कोई भी मोदी केयर का सामान खरीदा गया, लगभग अप्रोक्स बता रहे हैं क्योंकि सारे प्रोडक्ट का पीवी और ये पीवी जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज आप अगर 60 रुपए का कोई प्रोडक्ट मोदी केयर का खरीदते हैं तो आपको मिलता है 1 पीवी, मतलब 1 पॉइंट वैल्यू। और इसी तरीके से अगर 50 पीवी की बात करते हैं, मतलब 3000 रुपए की मोदी केयर प्रोडक्ट की खरीदारी। अगर 100 पीवी की बात करते हैं, मतलब 6000 रुपए के मोदी केयर प्रोडक्ट की खरीदारी। 300 पीवी की बात करते हैं, मतलब 18000 रुपए के मोदी केयर प्रोडक्ट की खरीदारी। और 3600 जीपीवी जहां आपने देखा, जो आपके टारगेट, जो आपकी योजना का एक अहम हिस्सा है, वो है 3600 पीवी। और 3600 पीवी के लिए 2,16,000 रुपए का मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का आपके एक लेग में अगर 3600 जीपीवी मतलब 2,16,000 की खरीदारी होती है एक आदमी के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा भी, तो भी आपका वो लेग एलपीवी होता है। और 3600 पीवी इस तरीके का 4 लेग होने से 1 लाख रुपए इनकम तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 3600 जीपीवी करने के कुछ तरीकों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और देखिए, लोग जो होता है ना, वो आसान काम करना पसंद करता है कि नहीं करता? हर आदमी आसान काम को करना पसंद करता है। तो 3600 जीपीवी करने का ना कुछ तरीका है, कुछ ऑप्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने स्लाइड में है, आप उसको देखिएगा और देख करके ये बताइए कि इसमें से सबसे आसान आपको कौन सा लगता है। एक तरीका है कि आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया अपने एक लेग में, और वो क्या करेगा, 3600 जीपीवी मतलब 2,16,000 रुपए का प्रोडक्ट उसने परचेज किया और भर महीना में 2,16,000 रुपए का प्रोडक्ट उसने सेल किया। और यही काम वो अगले महीने भी करेगा और बार बार करेगा, लगातार करेगा। और इस तरीके से हर महीना आपका 3600 जीपीवी एक नेटवर्क में आपका हो जाएगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस नेटवर्क में हमारा जो एक लेग है, उस लेग में 2 आदमी एक नेटवर्क में तैयार करते हैं और दोनों आदमी 1,08,000 1,08,000 मतलब 18,1800 पीवी का काम जो है 2 आदमी अगर कर ले तो इस तरीके से भी हमारा 3600 पूरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि 4 आदमी हमारे उस नेटवर्क में हो और सब 900 पीवी का काम कर ले। 900 पीवी का मतलब 54,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करे और भर महीने में उसको रिटेल करे, उसको सेल करे, प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाए। तो ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है, इससे भी 3600 जीपीवी हमारा हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 12 आदमी ऐसा हो हमारे नेटवर्क में, एक नेटवर्क में, जो हर महीने 300 जीपीवी का काम करे। और 300 जीपीवी के काम का मतलब 18,000 रुपए का प्रोडक्ट जो है उसका कंजम्पशन हो, उसकी खरीदारी उसके नेटवर्क में हो, और ये भी 3600
पूरा हो जाएगा। 12 आदमी 300 जीपीवी का काम करेगा। अगर टू वे कम्युनिकेशन होता तो हम आपसे पूछते कि इसमें से सबसे आसान आपको कौन सा लगा, लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए जो आसान जो लगा होगा आपको, वो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि एक नेटवर्क में 12 आदमी तैयार करना है और वो 300 पीवी का काम, लास्ट वाला महत्तम जी बताए। तो चलिए वो 300 पीवी का काम अगर वो कर लेता है तो 3600 हमारा पूरा हो जाता है। ये सबसे आसान लगा। तो चलिए इसको दिमाग में सेट करते हैं, इसको सेट करते हैं। 1 लाख तक पहुंचने का एक फॉर्मूला मिला कि एक नेटवर्क में 12 आदमी हो जो 300 पीवी का काम करे तो हमारा वो पूरा हो जाएगा। और 4 नेटवर्क में 12 आदमी हो जो 300 पीवी का काम करे, बस हो गया, 1 लाख रुपया बनेगा बोनस। अब ये 300 रुपया करने का तरीका हम लोगों को सीखना है। 300 रुपया करने का कुछ तरीका, कुछ ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि 300 पीवी करने वाला एक आदमी स्पॉन्सर करते हैं और 300 पीवी का मतलब हुआ 18,000 रुपए के प्रोडक्ट की परचेजिंग करना और भर महीने में उसको रिटेल कर लेना। अभी देखिए करने वाले लोग इससे भी ज्यादा करते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि 300 पीपीवी मतलब पर्सनल ही 300 पीवी का काम कर ले एक आदमी। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि एक आदमी 100 पीवी का काम करता है और अपने नीचे 2 लोगों को स्पॉन्सर करता है और वो भी 100 पीवी का काम करता है, मतलब 3 आदमी मिलकर 6-6 हजार रुपए के प्रोडक्ट की खरीदारी करता है। ये एक दूसरा ऑप्शन है। एक तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपना 100 पीवी करते हैं और अपने साथ में 4 लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं और उन 4 लोगों का 50-50 पीपीवी का काम करवा लेते हैं। 50 पीपीवी का काम का मतलब हुआ 3-3 हजार रुपये के प्रोडक्ट की खरीदारी। तो खुद 100 पीवी मतलब 6,000 की खरीदारी और 4 लोगों से 3-3 हजार रुपये की खरीदारी। तो इस 3 ऑप्शन में से आपको सबसे आसान कौन सा ऑप्शन लगता है, तो उस हिसाब से। और हमने अगर हॉल मीटिंग में इस चीज को पूछा तो अधिकांश लोगों को ये जो थर्ड ऑप्शन है कि खुद 100 पीवी और 4 लेग में 50-50 पीपीवी करना, ये लोगों को लास्ट वाला सबसे अच्छा लगता है। तो आपको भी श्रवण जी को लास्ट वाला सही लगा। तो इसी तरीके से ये तीसरा ऑप्शन है, ये एक तरीका है 300 जीपीवी करने का और सबसे आसान तरीका है 300 जीपीवी करने का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब वो 300 जीपीवी करने वाला लोग जो है ना, उसको हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है राइजिंग स्टार। हम उसी को राइजिंग स्टार बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, पर्सनल 100 पीवी का काम किया और 4 नेटवर्क से 50-50 पीवी का काम करके राइजिंग स्टार बना। और हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मोदी केयर में अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए हम आए हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपको लॉयल्टी चलाना है, आपको जितने का बिलिंग कराना है जो है, आप अगर यूजर है मोदी केयर के तो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। लेकिन मोदी केयर में अगर पैसा कमाना है तो हमारा सबसे पहला कमिटमेंट ये होना चाहिए कि हमको राइजिंग स्टार बनना है, क्योंकि जब तक हम राइजिंग स्टार नहीं बनेंगे तब तक हमारे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में राइजिंग स्टार डुप्लीकेट कैसे हो। तो इसलिए सबसे पहले हमारा काम है 300 जीपीवी करके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ हम राइजिंग स्टार बनते हैं और फिर अपने साथ में आए हुए लोगों को हम प्रेरित करते हैं, राइजिंग स्टार बनने का बेनिफिट बताते हैं, स्ट्रक्चर समझाते हैं। अभी वो नया है, अभी 3,000 का प्रोडक्ट जो यूजर माइंडसेट के साथ आया, 3,000 का प्रोडक्ट वो लेगा, लेकिन उसी में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो बिजनेस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करेगा। और आपके नीचे अगर 4 राइजिंग स्टार हो गए तो इस तरीके से टोटल जीपीवी आपका 1,300 हो जाता है। और जब आप 16% के लेवल पर पहुंचेंगे 2-3 महीने के बाद भी, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएंगे, आप हो जाएंगे क्वालिफाइड डायरेक्टर। और अगर 4 राइजिंग स्टार के साथ में क्वालिफाइड डायरेक्टर आपने किया, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, तो आप कभी एनक्यूडी आपके नाम के साइड में नहीं लगा होगा अगर इस स्ट्रक्चर के साथ हमने बिल्ड किया। और 12 राइजिंग स्टार अगर हमारे एक सिंगल लेग में हो जाता है, एक जो लेग है सिंगल लेग में अगर 12 राइजिंग स्टार इस तरीके का हो जाता है तो 3600 जीपीवी मतलब एलपीवी हमारा वो लेग चला जाता है। और ये काम आप देखें कि अगर आपके एक नेटवर्क का जीपीवी अगर 3600 हो जाता है और बाकी
3 राइजिंग स्टार आपके साथ में है, तो आपका जो बोनस चेक होगा ना, वो 25,000 रुपये का बोनस होगा। एक लेग को एलपीवी पहुंचाने का, एक लेग को 3600 पहुंचाने का, 12 राइजिंग स्टार क्रिएट करने का एक नेटवर्क में आपको जो रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड हर महीने 25,000 का बोनस और साथ में आपको ट्रैवल फंड मिलता है, विदेश यात्रा जाने का मौका मिलता है। और ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया। अब आप दूसरे नेटवर्क पर भी आप उसी तरीके से, उसी फॉर्मूला, उसी बेसिक के साथ आप काम करते हैं और दूसरे लेग का भी जीपीवी अगर 3600 पूरा हो गया, आप मोदी केयर में हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 2 एलपीवी लेग आपके पास होता है और आपका जो मंथ का बोनस होगा ना, जो इनकम है, वो इनकम होगा लमसम 50,000 रुपया। और अपने आसपास जहां हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में है, आप देख लीजिए 50,000 रुपया कमाने के लिए आज लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ता है, कितना मुश्किल से 50,000 कमाया जाता है। लेकिन अगर कुछ पैसेंस के साथ कुछ समय निकालकर अगर 2 पेड़ हमारा लगा, 2 नेटवर्क को हमने 36-36 पहुंचाया, तो 50,000 के परमानेंट इनकम की व्यवस्था हम करते हैं। और इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन 3 नेटवर्क हमारा एलपीवी में चला जाता है, 3 नेटवर्क का जीपीवी 3600 हो जाता है, उस दिन आपका इनकम हो जाएगा 75,000 और साथ ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे लाइफ टाइम कार फंड। मतलब पूरी जिंदगी आपको कार फंड मिलता रहेगा। और इसके साथ ही अगर ये चीज 4 में नेटवर्क में 4 लेग आपका एलपीवी चला गया तो 1 लाख बोनस होगा और 6 लेग अगर आपका एलपीवी चला जाता है तो मंथ का इनकम लगभग आपका 2 लाख रुपया होता है। देखिए, ये 2 लाख रुपया आज कमाना मुश्किल है या आसान है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। कुछ लोगों को ये आसान लगेगा, कुछ लोगों को ये मुश्किल लगेगा। अगर मुश्किल है 2 लाख रुपया कमाना, तो आज बहुत सारे लोग कमा तो रहे हैं, और अगर आसान है 2 लाख रुपया कमाना, तो हर कोई क्यों नहीं कमा रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये 2 लाख रुपया कमाया जा सकता है, ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसका विश्वास कर सकते हैं, तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर को बनने के लिए, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल समय लगेगा, लेकिन ये बनेगा जरूर। और इसकी शुरुआत जो है, हमने आपको बताया था कि हर बड़े वृक्ष की शुरुआत जो है एक छोटे बीज से होती है, और इसकी शुरुआत भी एक छोटे से सोच के साथ हो सकता है। वो सोच है खुद अपना राइजिंग स्टार करना और राइजिंग स्टार तैयार कराना। और इसके लिए एक बार माइंड को सेट करने की जरूरत है। आज जो काम करने हम जाते हैं, हम छोटे माइंडसेट के साथ जाते हैं, और यही कारण है कि हमें ज्यादा तकलीफ और दिक्कत महसूस होती है। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं 8 लक्षण जो आपको मोदी केयर के शिखर पर जाने से रोकती है। जितने लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया, हर आदमी, कुछ आदमी तो इजी मनी सोच कर आए, कुछ आदमी कुछ जुगाड़ सोच करके आए, लेकिन आपको बता दें 8 लक्षण है जो लोगों को रोकता है शिखर पर जाने से। और ये 8 लक्षण अगर आप में भी है तो इसका सुधार करना जरूरी है। अगर इसका सुधार आप कर लेते हैं तो फिर आप मोदी केयर के शिखर पर जाएंगे। आप एक राइजिंग स्टार के जो गुण है, जो लक्षण है, वो लक्षण आप यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहला चीज है वर्क विदाउट रिटन प्लान। देखिए, दुनिया में हर आदमी काम करता है, और हर आदमी से पूछिए आप काम क्यों करते हैं, तो हर आदमी आपको बताएगा कि पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन आप अगर पूछे उनसे कितने पैसे के लिए काम करते हैं, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता। काम हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना रुपया कमाने के लिए काम करते हैं। यदि आपके पास लिखित सपना है, आपको जो चीज चाहिए, वो चीज अगर आपके पास रिटन है, तो याद रखिए आप बहानेबाजी नहीं करेंगे, आप टाइम पास नहीं करेंगे। और यदि आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई रिटन प्लान नहीं है, तो फिर काम में बहानेबाजी आ जाना, टाइम पास करना, ये सब कुछ होता ही होता है। हर आदमी, आप देखिए कि अपना कैसे आप डिसाइड करेंगे, एक राइजिंग स्टार कैसे डिसाइड करेगा कि कब कितना पैसा उसको कमाना है।
तो देखिए आज जो हम लोग काम करते हैं ना, हम काम करते हैं अपने नीड के लिए। नीड मतलब जो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी को जीने के लिए, वो है नीड। नेसेसिटी दूसरा जो बारी आता है वो है नेसेसिटी। नेसेसिटी वो चीज है जिसके बिना जिंदगी चल तो सकती है, लेकिन उसके होने से जिंदगी आसान हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए गर्मी है, गर्मी में जो फैन हम लोग लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, बिना पंखा के भी आदमी जी सकता है, लेकिन जीवन को आसान बनाने के लिए पंखे की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा नेसेसिटी। तीसरी चीज जिसके लिए आदमी काम करता है वो चीज है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी जिम्मेदारी। और चौथे स्थान पर आता है ड्रीम। और ये पहला दूसरा ही पूरा करते करते इंसान की जिंदगी कम पड़ जाती है, इसीलिए लोग ड्रीम पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो पहले हम लोगों को ये प्लानिंग करना है कि एक साल के अंदर अपने कौन कौन से नीड और कौन कौन से नेसेसिटी को पूरा करना है। उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं उसके लिए हर महीना कितना पैसा कमाने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग 5 साल की योजना बनाते हैं अपने नीड और नेसेसिटी का। उसके बाद 10 साल की योजना बनाते हैं अपने नीड, नेसेसिटी, ड्रीम्स जो भी पूरा करना है। देखिए ये बात बहुत दिनों से समझाई गई, बहुत बार कही गई, सारे अपलाइन, सारे ट्रेनर ने बताया, और कभी कभी हम लोग इसको लिखते थे, इसको तैयार करते थे। अभी एक पुरानी डायरी मिली थी 2010 की, और 2010 की इस डायरी में देखिए, तो इस डायरी में जो अपनी जरूरत, हमारी उस समय की जो जरूरत थी ना, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमको 15,000 रुपये महीने कमाने की जरूरत थी। इसमें टोटल नीड था। नीड के बाद ये नेसेसिटी की बात करते हैं, तो नेसेसिटी पूरे साल में हमने लिखा था कि हमको 4 लाख रुपए की जरूरत थी। 4 लाख की जो नेसेसिटी हमारी थी, उस नेसेसिटी को हमने लिखा था। और आज जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने लिखा था कि कब तक, किस तारीख तक कितना पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए। तो ये हमारी नेसेसिटी थी, हमने इसको लिखा था। और आज ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज हमने आपको दिखाया, 99.9% इसमें से जो नीड थी, जो नेसेसिटी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज के डेट में उन सभी चीजों को हमने पूरा किया। और अपनी उसी डायरी को देख करके थोड़ा मोटिवेट हुआ। अभी आचार्य सर का प्रोग्राम हुआ था, आचार्य सर ने भी बताया था कि लिखने से चीजें पूरी होती है, बातें बहुत सारी, इसका अलग विज्ञान है, लिखने से चीजें पूरी होती है। और लिखना शुरू किया। अभी आप देखिए इस साल दिसंबर तक हर महीने 1,67,000 रुपये पर मंथ इनकम की हमें आवश्यकता है। और इस इनकम से जो हमारी नीड है और नेसेसिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज को पूरा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में जितने भी हमारे नीड, नेसेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए 1,70,000 रुपये प्रति माह इनकम की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले 5 साल की, मतलब जनवरी 26 से लेकर दिसंबर 2030 तक के लिए हर महीने अगर 2,21,000 रुपया हम कमाते हैं, तो ये जो हमारे ड्रीम्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नीड एंड नेसेसिटी है, वो हम पूरा कर पाएंगे। और उसके बाद 30 माने जनवरी 31 से लेकर के दिसंबर 35 के बीच में अपने जो जरूरत है हमारे, उसको पूरा करने के लिए 7,75,000 कुछ रुपए की आवश्यकता हमें हर महीने पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके पास एक रिटर्न गोल आपके पास होना चाहिए, कब कितने पैसे की आपको जरूरत है, आप जो काम कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से आपके सोच और आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करेगा। इसलिए इन चीजों को जरूर लिखिए। अगर अभी भी आप बिना लिखे हुए, बिना गोल बनाए हुए आप इस प्रोग्राम को, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती को सुधारना जरूरी है। दूसरा चीज आपको बता दें, जो लक्षण है, अगर ये लक्षण किसी में है तो वो उस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा जो लक्षण है वो है कंप्लेनर। कुछ लोगों को बात बात में शिकायत होती है, बात बात में समस्या होता है। और अब याद रखिए, दुनिया का एक नियम है, किसी भी क्षेत्र में शिकायत करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। और समस्या है, हर क्षेत्र में है, लेकिन पैसा कौन कमाता है? समाधान करने वाला पैसा कमाता है। आप डिसाइड करिए, आप पैसा कमाने आए हैं तो कभी शिकायत
जो है कंप्लेन, उससे पैसा नहीं मिलता है। उस परिस्थिति से आगे निकलने का समाधान आपके पास क्या है? अगर ये है तो आप पैसा कमा सकते हैं। हमारे ट्रेनर सेम्बाल सर का कहना था, चूं चा ना करें, सपना आपका है, इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी लें और आप अपना काम करें। तो दूसरा क्वालिटी और दूसरा गुण, अगर कंप्लेनर वाला एटीट्यूड है, शिकायत रहती है, तो फिर उसको सुधार करने की जरूरत है। एक राइजिंग स्टार को समाधान का हिस्सा बनना है। तीसरा चीज है नॉलेज। देखिए, आपकी जो कमाई है ना, वो आपके नॉलेज के अनुसार ही है। आज दुनिया में जो जितना पैसा कमा रहा है, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास उतना पैसा कमाने का ही नॉलेज है। और अगर पैसा बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, तो नॉलेज बढ़ाना जरूरी। आप देख लीजिए, हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, आता है ना। और आप अगर उसको अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अपडेट नहीं करेंगे, मोबाइल आपका हैंग करने लगेगा, स्लो हो जाएगा। यही चीज हर इंडस्ट्री में भी लागू होता है। वक्त के साथ चीजें बदलती है और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना पड़ता है। अगर नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो जब मोबाइल हैंग हो सकता है तो हम भी हैंग हो सकते हैं, और मोबाइल स्लो हो सकता है तो हम भी स्लो हो सकते हैं। नॉलेज को बढ़ाने के लिए मोदी केयर में आपके पास है मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो। जितना ज्यादा से ज्यादा खुद मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना नॉलेज बढ़ेगा और उतना इनकम बढ़ेगा। और दूसरा तरीका है नॉलेज को बढ़ाने का, वो है बुक्स और वीडियो, किताब और वीडियो। आप किताब की अगर बात करें, हम लोगों ने जब बिजनेस को शुरू किया था तो ये कुछ बुक्स थे जिसने मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग या समझ लीजिए व्यवसाय करने के लिए मेरे दिमाग को तैयार किया, मानसिक रूप से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हुआ। ये 4 किताब हैं। और मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर पैसा कमाना चाहते हैं, जब भी मौका मिले इन किताबों को जरूर पढ़िए। आज हम लोगों के व्यक्तित्व में इन किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो हमारी सोच को बदले, आपकी सोच को भी बदलेंगे। चौथा चीज जो है, चौथा लक्षण है लैक ऑफ स्किल्स एंड टूल्स। लोग बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लोगों के सपने तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग स्किल डेवलप करना नहीं चाहते, लोग टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आप याद रखिए, 2 लाख रुपया कमाई करने के लिए ना, आपको उस सेक्टर का मास्टर बनना पड़ेगा। आप कोई मास्टर ही 2 लाख रुपया कमा सकता है। आप किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, 2 लाख रुपया अगर कोई कमा रहा है ना, तो उस सेक्टर का वो मास्टर है। और मोदी केयर में भी आपको अगर 2 लाख रुपया कमाना है तो मोदी केयर में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। और इसके लिए जो मोदी केयर ज्वाइनिंग का काम शुरू करने का जो शुरुआती 6 महीना होता है ना, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। और इस ट्रेनिंग पीरियड में कुछ आवश्यक स्किल्स हैं, ये स्किल आपको जरूर से जरूर सीख लेना है, क्योंकि आप अगर इस स्किल को नहीं सीख पाएंगे तो फिर पैसा कमाना मुश्किल है। सबसे पहला चीज, अपना डेमो किट तैयार करना। आज हमारा बिजनेस जो बढ़ता है, जो लोगों की ज्वाइनिंग होती है, जितनी बार हमारा डेमो किट खुलता है, उतना बड़ा हमारे व्यवसाय के लिए संभावना जगती है। तो अपना डेमो किट तैयार करना, आपके पास खुद डेमो किट होना चाहिए। आप अगर जूम मीटिंग पर हैं और अभी तक आपके पास डेमो किट नहीं है और मोदी केयर से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कल ये काम करिए कि अपना डेमो किट तैयार करिए। 10 प्रोडक्ट का डेमो दिखाना आपको आना चाहिए। 10 वेलनेस प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के काम आता है। कंज्यूमर मोदी केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो कंज्यूमर बेनिफिट आपको समझाने आना चाहिए। और कुछ गिने चुने सवाल होते हैं फील्ड में, उन सवालों का जवाब आपको आना चाहिए। तो ये स्किल आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप शिखर पर जाना चाहते हैं। अगला चीज है शॉर्टकट फाइंडर। अगर आप शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, तो फिर रुक जाइए, क्योंकि शॉर्टकट का तरीका जो है तो होता है ना, वो जल्दी से ऊपर ले जाता है और जल्दी नीचे भी लाता है। आप लिफ्ट से, सीढ़ी के बदले आप लिफ्ट से अगर जाना चाहेंगे तो आप देखिए कि तेजी से ऊपर जाते हैं और उतना ही तेजी से नीचे भी आते हैं। और लिफ्ट अगर बीच में खराब हो गया तो फिर बीच में अटक जाते हैं। तो वो शॉर्टकट तरीका जो है आगे चलकर पीड़ादायक हो सकता है। इसलिए मोदी केयर के सिस्टम का पालन करिए और सिस्टम के साथ काम करिए। जो लोग फुल ऑफ ईगो होते हैं, जिन लोगों में अकड़ होती है,
वो आदमी इस बिजनेस के टॉप में या किसी भी सेक्टर के टॉप में वो नहीं पहुंच सकते जिनके पास ईगो होता है। और याद रखिए, दुनिया का हर समझदार इंसान ना, उसके पास ईगो नहीं होता, वो विनम्र होता है और उनमें विनम्रता होती है। अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं तो ईगो आज ही छोड़ दीजिए। और सातवां चीज है लैक ऑफ सीरियसनेस। लोग बिजनेस को शुरू तो करते हैं, सपने तो हैं, लेकिन सीरियसनेस के अभाव के कारण लोग इस बिजनेस को कर नहीं पाते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, 5 साल दबाकर मेहनत करिए और 35 साल आराम से जिंदगी जिए। और दूसरा ऑप्शन है कि 5 साल आराम कर लीजिए और 35 साल कष्ट भरा हुआ, मेहनत भरा हुआ जिंदगी जिए। चुनाव आपको करना है। पहला ऑप्शन, 5 साल अभी मेहनत कर लीजिए, जो आपके व्यवसाय को जरूरी है हर वो चीज कर लीजिए, 35 साल आराम से जिंदगी कटेगी। नहीं तो 5 साल समय बर्बाद कर लीजिए, बहानेबाजी कर लीजिए, स्टाइल मार लीजिए, लेकिन 35 साल जो है वो बहुत मुश्किल से मेहनत को काटना होगा। किसी भी मिशन के लिए काम करना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। जब 2 लाख के सफर पर निकलिएगा तो वो आपको 2 लाख का जो मिशन है ना, वो एक तपस्या है। उस तपस्या के साथ आपको काम करना है। और आठवीं सबसे जरूरी चीज, ये जो बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस इंटीग्रिटी का बिजनेस है। इंटीग्रिटी मतलब एक चरित्र आपके पास होना जरूरी है। अगर आप चरित्र अच्छा नहीं है तो किसी भी इंडस्ट्री में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, शिखर पर नहीं जा पाएंगे। वो है इंटीग्रिटी। कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा सहना जिससे इंटीग्रिटी प्रभावित नहीं हो, लोगों के साथ मेल जोल हो सके। इथिक्स का मतलब होता है नीति। हर संस्था की अपनी इथिक्स होती है। मोदी केयर का कोड ऑफ इथिक्स है, उस इथिक्स का पालन करना है। अपने अपलाइन का, अपने टीम मेंबर का, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, लेन देन और इन सारी चीजों में ऑनेस्टी, तो इस कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। ये 8 गुण है। जो गुण अगर आप में है तो आपको शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है तो उसको कल से डेवलप करना शुरू करते हैं। और अगर ये चीज हम नहीं बदल पाए तो पैसा कमाना मुश्किल है। तो धन्यवाद। और आपका जो फीडबैक है वो फीडबैक इंपॉर्टेंट है। आज के इस प्रोग्राम से आपको कुछ अच्छा लगा तो आप, हमारा नंबर आपके पास अगर है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक दीजिए। और आपको कोई और टॉपिक, कुछ और चीज जो आपको दिक्कत होती है तो आप चाहें तो आप सजेशन दे सकते हैं, तो हम लोग उस पर भी सेशन को करेंगे।